जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं मैं जियो पॉलिटिक्स कवर करता हूं। मैं पॉलिटिक्स में कभी पढ़ता नहीं, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, ना ज्यादा नॉलेज है। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अब काफी हद तक फैल चुके हैं अलग अलग शहर में, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, प्रोटेस्ट करना यह आपका अधिकार है और यह अधिकार आपको बीजेपी ने नहीं दिया, यह अधिकार आपको भारत की सरकार ने नहीं दिया, यह अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है। और संविधान जो है वो हर एक पार्टी, हर एक सरकार के ऊपर है। मैं आपके साथ हूं, जो आपके साथ अन्याय हुआ है मैं उनके साथ हूं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी हैं। इस चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना, यह आपका अधिकार है और यह अधिकार कोई आपसे नहीं छीन सकता। अब लोग कह रहे हैं, डिमांड्स ये हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी मस्ट रिजाइन एंड अमित शाह जी मस्ट रिजाइन एंड कोई कह रहा है मोदी जी मस्ट रिजाइन एंड दिस मस्ट रिजाइन। मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, कुछ नहीं होगा। ये वीडियो सेव कर लेना, कुछ नहीं होगा। और उसका कारण है, मैं आपको कारण बताऊंगा। आई विल गिव यू लॉजिक। प्रॉब्लम सिस्टमिक है। किसी पॉलिटिशियन को हटाकर यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। भारत में रेल के हादसे हो रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मिलीजुली सरकार हो। और कुछ ऐसे वाकये सामने आए हैं जहां पे रेलवे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। एक जमाने में नीतीश बाबू ने भी रिजाइन कर दिया था कि रेल के हादसे बंद हो गए। ये सारी की सारी पॉलिटिकल स्टंट्स होती हैं दोस्तों। दीज आर ऑल पॉलिटिकल स्टंट्स। हम इस्तीफा मांगते, मांग लो इस्तीफा, चलो कर दिया। मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया, अमित शाह जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया, फिर कख नहीं होने वाला। यानी कि अगर उन्होंने रिजाइन कर भी दिया, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आपको सिस्टम के अंदर जाके उसको ठीक करना पड़ेगा, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर पनिशमेंट्स आप इतनी हार्श करिए कि दे सर्व एज एन एग्जाम्पल। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जब वहां पे छात्र पहुंचे, जब छात्र वहां पे पहुंचे, तब यार चलो दिस इज अ गुड थिंग एंड पीपल आर प्रोटेस्टिंग एंड इज दैट डेमोक्रेटिक राइट। ये पॉलिटिशियंस को क्यों ले आए बीच में आप लोग यार? मेरी शिकायत है, मेरी शिकायत है ये पॉलिटिशियंस को, नेताओं को बीच में क्यों ले आए? इसमें से कई सारे खानदानी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं आता। इनके खानदान में किसी को नीट का फुल फॉर्म नहीं आता, बिकॉज दे डोंट केयर, दे सेंस एन अपॉर्चुनिटी। इनको क्या है कि इनको एक मौका दिखा। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये जो पूरा तामझाम हो गया, ये जो गाजे बाजे के साथ यहां पे आए हैं, कोई इस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा दिखा रहा है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा दिखा रहा है, इससे प्रोटेस्ट हल्के पड़ गए हैं। एवरी प्रोटेस्ट हैज अ मॉरल अथॉरिटी। हर एक प्रोटेस्ट की दोस्तों एक मॉरल अथॉरिटी होती है। और जब आप किसी भी नेता को, किसी भी पक्ष विपक्ष, कोई भी हो, XYZ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जब आप उसको बीच में लाते हैं तो मॉरल अथॉरिटी आपकी चली जाती है। एंड विदाउट मॉरल अथॉरिटी देयर इज नो प्रोटेस्ट। मैंने भी वहीं पे प्रोटेस्ट करा था जहां पे आप लोग कर रहे हैं जंतर मंतर में। मैं भी वहीं पे था जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई थी। हम भी कई दिनों वहां पे खड़े रहे। तो आज की तारीख में जो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स वहां पे आए तो हमें समझ में आता है बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि बाकी लोग गलत है, नहीं, गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं खड़ा था 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर हूं, मुझे पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन मेरे भाई वहां पे खड़े थे इसलिए मैं खड़ा था। तो ये कहना कि भाई तुम क्यों आए हो प्रोटेस्ट में, अरे भाई उसकी मर्जी है। अब दोस्तों 2-3 चीजें हैं, खासतौर से छात्र। नीट का एग्जाम हो गया, उसके रिजल्ट भी आ गए, ठीक है। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि हर एक प्रोटेस्ट से पॉलिटिकल लीडर्स निकलते हैं। दोस्तों जब ये अन्ना हजारे वाला हुआ था एजिटेशन, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे भी आम आदमी पार्टी निकली।
जो कि अन्ना हजारे जी का कोई एम नहीं था। अन्ना हजारे जी ने कभी यह नहीं बोला कि यह पॉलिटिकल है, लेकिन लोगों ने इतना सपोर्ट करा बिकॉज काफी हद तक, मैं कहता हूं काफी हद तक वो क्लीन था। इट वॉज नॉन वायलेंट, इट वॉज क्लीन। पब्लिक आई थी सपोर्ट करने के लिए। ये कौन लोग हैं जो वहां पे देर वहां पे वायलेंस कर रहे हैं? अब ये कहना कि पुलिस ने मारा छात्रों को, हाँ बिल्कुल, वीडियो हमने देखे, बिल्कुल मारा पुलिस ने छात्रों को, राइट? और उसमें कई सारे लोग थे जिनको पुलिस ने लाठीचार्ज की जिनके ऊपर, यह बात सच है। लेकिन हमने वो भी वीडियो देखे या वहां पे छात्र या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स वो पुलिस के ऊपर चढ़ दौड़े। हां, कई छात्र इंजर हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भी इंजर हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जितने भी नेता वेता हैं ना, ये सब जो आपकी साइट पे आ रहे हैं और वहां पे जंतर मंतर के आसपास आ रहे हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लोग गायब हो जाएंगे। ये लोग गायब हो जाएंगे और वीडियो में आ जाएगी आपकी शक्ल। आपको लगता है कि नेताजी के खिलाफ एफआईआर होगा? नेताजी के खिलाफ एफआईआर होगा, नेताजी के पास लीगल टीम है पूरी। मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट जरूर करिए, आपका हक है। डोंट गेट इनटू वायलेंस। मैं छात्रों से कह रहा हूं, आपका बड़ा भाई हूं इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपको कोई बताएगा नहीं ऐसे, आपको कोई नहीं बताएगा। डोंट बी नियर अ प्लेस ऑफ वायलेंस। अगर वहां पे वायलेंस हो रहा है, आप अपने आप को दूर रखिए। ये फंसने वाली चीजें हैं। वहां पे फोरेंसिक वाले जाके फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, आसपास सीसीटीवी कैमरास हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार उसका अचार डालेगी? जिस दिन प्रूफ मिल गया कि यहां पे 10 लोग थे जो गाड़ी को फूंक रहे थे, 15 लोग थे जो पुलिस पे चढ़ दौड़े, उनके ऊपर केस चलेंगे। इसमें कई सारे लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोफेशनल एजिटेटर्स हैं, जो पैसा लेके करते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये जो छात्र हैं वो जेन्युइन है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई जस्ट वांट टू कॉशन यू। मैं आपको कोई वार्निंग देने वाला नहीं होता, लेकिन मैं आपको एज एन एल्डर ब्रदर मैं आपको कॉशन कर सकता हूं, ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको। जब तक आपका प्रोटेस्ट, जब तक आपका विरोध नॉन वायलेंट है, सब आपके साथ खड़े हैं। जहां पे ये है कि इंडियन आर्मी को ये और ये फलाना ठिमका और इसकी आजादी, जैसे ही ये चीज आई, इसका मतलब कि बाहर के तत्व आ गए हैं। जब मैं बाहर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आउटसाइड द स्टूडेंट इकोसिस्टम। जब मैं बाहर के तत्व कह रहा हूं, आई डोंट मीन फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आउटसाइड दैट स्टूडेंट इकोसिस्टम। अब कई मांगे ऐसी आ गई हैं। पहले मांग ये थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। अब वो रेजिग्नेशन की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि एवरीबॉडी मस्ट रिजाइन। और जब जब इसमें पॉलिटिकल फ्लेवर आएगा, तब तब आपके प्रोटेस्ट के पीछे जो नैतिकता है, उस नैतिकता को कमजोर करने की साजिश होगी। क्योंकि आपने क्लीन हार्ट के साथ प्रोटेस्ट शुरू करा कि नहीं साहब, छात्रों के साथ गलत हुआ है और ये हम नहीं सहेंगे। बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। लेकिन ये नेता क्या कर रहे हैं वहां पे? ये पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे क्या कर रही हैं? फायदा उठा रही हैं आपके प्रोटेस्ट का। और आप मत करिए। डोंट पुट योर करियर एट रिस्क बिकॉज ऑफ दीज पीपल। दोस्तों, आपने देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, कोई साइट पे आ रहा है, कोई बॉलीवुडी आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत रेयर आपको मिलेंगे, बहुत रेयर आपको मिलेंगे बॉलीवुड वाले हु हैव एनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जब ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हुए थे, तब मैं जानता हूं कि फरहान अख्तर साहब एक बार पहुंचे बॉम्बे में, और फरहान अख्तर साहब कह रहे हैं कि क्योंकि इतने लोग हैं, जब उनसे पूछा कि साहब क्या है मामला, क्या है ये सीएए का मामला, क्या है ये, व्हाट इज सीएए, तो फरहान अख्तर कहते हैं कि जो इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं क्या? दे आर नॉट फूल्स, देयर मस्ट बी समथिंग। दोस्तों, इसको कहते हैं भेड़चाल। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फरहान अख्तर और एनी अदर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, डोंट गेट इनटू एजिटेशन फॉर द सेक ऑफ एजिटेशन। ये मेरी आपको सलाह है, आप मत करिए ऐसा, आप फंस जाएंगे, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, पीसफुली। अच्छा, ये दो लोग गए मिलने के लिए जेपी नड्डा साहब से। ये इतनी बड़ी बेवकूफी की बात है, सो स्टूपिड। मुझे पता नहीं इतनी एंटाइटलमेंट कहां से आती है लोगों में यार। अब ये बात है कि साहब हम मंत्री जी से गए मिलने के लिए, जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए, हमारे फोन जो है, हमारे फोन तो आपके हाथ में, हमें वेट करवाया, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट को रोक दिया जाए, जो काम धंधा है सब कुछ रोक दिया जाए कि नहीं साहब ये आए हैं। कौन है भाई साहब आप? मतलब
You can just walk into somebody's place and say that I want to meet. आज की तारीख में जब आपसे सरकार कह रही है आके मिलिए, मैं बता रहा हूं ना, ये देखिए लोग क्या करते हैं, जैसे कि रील बनाने के चक्कर में लोग बेवकूफी की हरकतें करते हैं ना, इनमें से कुछ लोग हैं जो बेवकूफी की हरकत कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी हो जाएगी। डोंट डू दैट। आप अपने प्रोटेस्ट को प्योर रखिए, आप करिए प्रोटेस्ट, आपका संवैधानिक हक है, इसको प्योर रखिए। डोंट गेट इनटू दिस सोशल मीडिया रील बिजनेस, ये बड़ा खतरनाक है। सरकार ने हमसे बोला आके बात करिए, हम नहीं करते सरकार से बात। सरकार कहेगी मत कर, फिर क्या करोगे? कितने दिन प्रोटेस्ट करोगे? कितने दिन प्रोटेस्ट करोगे? 6 महीने, 1 साल? भाई एम फॉर द राइट थिंग। लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, चलो अकाउंटेबिलिटी हो गई, अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, चलो अकाउंटेबिलिटी हो गई, उससे क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मेरे शब्द आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, ये बता दीजिए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी क्योंकि ये ही इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, ही मस्ट रिजाइन, चलो रिजाइन कर दिया, फिर क्या होगा? होगा क्या? इससे क्या होगा? मैं किसी को यहां पे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि सिस्टम में लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को टाइट करने की जरूरत है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। ये सब फालतू की बातें, ही मस्ट रिजाइन, दैट मस्ट रिजाइन, दैट मस्ट रिजाइन, क्यों? भाई जिसको बनना है मंत्री, तुम चुनाव जीतना नहीं है, मंत्री पूरा बनना है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को एक सलाह है मेरी एज एन एल्डर ब्रदर, ठीक है, अपने आप को सेफ रखिए और बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। लेट योर प्रोटेस्ट बी पीसफुल, गाइडेड बाय मोरालिटी। लेट योर प्रोटेस्ट बी पीसफुल एंड गाइडेड बाय मोरालिटी। ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीच में आ रहा है ना, ये लोग आते हैं, दिस इज कॉल्ड वल्चर पॉलिटिक्स। ये वल्चर पॉलिटिक्स है दोस्तों, गिद्धों की पॉलिटिक्स है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ये आ रही हैं ऊपर, मडरा के देखती हैं अच्छा कहां पे अपॉर्चुनिटी है, वहां पे। ऐसे कई लीडर्स निकले भाई, जेएनयू से कुछ निकले, कोई यहां से निकला, कोई वहां से निकला, कोई उस इंस्टीट्यूशन से, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस की लाठियां खाई, हम सामने आ गए। आज की तारीख में वो कहां पे है? कहीं पर नहीं है। ये जो कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है वहां पे, आप इसको अवॉइड करिए। आप वहां पे शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, बातचीत करिए सरकार के साथ, अपने पॉइंट्स रखिए एंड ऑफर अ कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। एक समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, वो तो सबको पता है समस्या है यार। क्या मैं ये कह रहा हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं, बट हु इज गोइंग टू ऑफर सॉल्यूशंस? ये रिजाइन कर दो, फिर क्या होगा? आप धर्मेंद्र प्रधान जी से रेजिग्नेशन ले लीजिए, कल फिर पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि आप मांगी गलत चीज रहे हैं। आप बोली साहब अकाउंटेबिलिटी फिक्स, अकाउंटेबिलिटी नहीं, प्रोसेस को फिक्स करिए। अकाउंटेबिलिटी बाद में आएगी, प्रोसेस तो फिक्स करिए। आपने अकाउंटेबिलिटी कर दी, आपने बोला हेड्स मस्ट रोल, अगेन इट विल लीक। जैसा मैंने आपको बताया ना, रेल एक्सीडेंट हुआ, रिजाइन कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर ने, फिर क्या हो गया? फिर से एक्सीडेंट हो गया, फिर से रिजाइन कर देगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर रिजाइन कर देगा। ये रेजिग्नेशन खेलना है कि आपको फिक्स करना है चीजों को? अगर फिक्स करना है तो देयर इज टेक्नोलॉजी, देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस, देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर व्हिच द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। और आप बताइए कि ये होना चाहिए, फिर सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए कि सर आगे से किसी को नहीं होना चाहिए। No student must face all this nonsense that we have faced. Therefore, this process is what we recommend. फिर आप उसको भेजिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, लेट दैट कम इनटू फोर्स एज अ लॉ। ये जो भी सरकार करना चाहे उसको एक्सेप्ट करे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर चुका हूं दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो यहां पे वायलेंस देख रहा हूं कि पुलिस के ऊपर लोग चढ़ दौड़ रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज। कोई मुझे ये बोल दे कि OROP का प्रोटेस्ट हुआ जहां पे फौजी थे, किसी ने किसी की साइकिल ऐसे धकेली हो जमीन पे, किसी ने ऊंची आवाज में किसी से बात करी हो, मैं पूछना चाहता हूं किसी ने करा हो? इट वॉज डन परफेक्टली विथ एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, एब्सोल्यूट डिसिप्लिन। और मैं उनसे कहना चाहता हूं जो ऐसा कर रहे हैं, देखिए जो यहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, आप लोग इनको निकालिए। आप लोग एजुकेटेड हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप छोटे भाई बहन हैं, और आप प्रोटेस्ट बिल्कुल करिए। अगर इसमें गलती हुई है, यू मस्ट प्रोटेस्ट, योर वॉइस मस्ट बी हर्ड। बट अगर आप चाहते हैं कि भारत के लोग आपको सपोर्ट करें, बहुत सी अराजकता कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बस कुछ कुछ राजनीतिक पार्टीज हैं अपने फायदे के लिए जो सपोर्ट करें। Nobody else will support it. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना आपकी मर्जी।